ओम शांति। सुनते हैं आज 17 जून 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बच्चों को कौन सी विशेष प्रैक्टिस करनी है जो 21 जन्म तक काम आएगी? उत्तर, तन मन से सदा तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस करनी है। यह तंदुरुस्ती योग बल से आती है जिससे आत्मा और शरीर दोनों बलवान बनते हैं। यह अभ्यास यहाँ से ही शुरू होता है। प्रश्न 2, क्यों कहा जाता है कि बाप बागवान है? उत्तर, बाप इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले बागवान हैं। वह हर आत्मा की स्थिति को देखकर उनमें दिव्यता का बीज डालते हैं। यही बागवानी परमात्मा की सबसे महान सेवा है। प्रश्न 3, बाबा दधीची ऋषि का उदाहरण क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चों को यज्ञ सेवा में शरीर की हड्डियां भी देनी हैं, परंतु यह सेवा हठ योग नहीं बल्कि सहज योग बल से होनी चाहिए। शरीर को कमज़ोर नहीं करना है बल्कि तंदुरुस्त रहना है। प्रश्न 4, क्यों कहा जाता है कि बाबा से छोटी छोटी बातों में पूछने की ज़रूरत नहीं? उत्तर, क्योंकि बाबा ने सारी रीति स्मृति दे दी है जो स्वयं आत्मा की समझ में आनी चाहिए। बार बार पूछना आत्मनिर्भरता को कमज़ोर करता है। प्रश्न 5, बाबा बच्चों को कौन सी सच्ची कमाई करने की सलाह देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं जो भी सेवा, धन, समय या शक्ति तुम इस यज्ञ में लगाओगे उसका फल 21 जन्मों तक मिलेगा। यह है अलौकिक सौदा जो स्वर्ग की बादशाही दिला देता है। प्रश्न 6, बाबा ने क्यों कहा कि अलप और बे तो सहज हैं? उत्तर, क्योंकि अलप यानी बाप को याद करना और बे यानी वर्षा प्राप्त करना यह ज्ञान की बुनियादी रीति है। जो इसे समझ जाता है वह सहजता से धारण कर सकता है। प्रश्न 7, बाबा ने मुरली सुनने को क्यों विशेष बताया? उत्तर, क्योंकि यह भगवान की वाणी है। सम्मुख मुरली सुनने से शक्ति मिलती है, भावना बनती है और पुराना संस्कार बदलता है। प्रश्न 8, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर, चाहे 2 रुपये मनी ऑर्डर से भेजें या सेवा करें, बाबा उसे भी अमूल्य मानते हैं। बाबा दिल की भावना देखते हैं और सच्चे सुदामा को पहले नंबर की बादशाही देते हैं। प्रश्नों, बाबा की दी हुई इंद्र सभा की सच्चाई क्या है? उत्तर, यह सभा आत्माओं की है जहाँ परमात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं। यह कोई लौकिक सभा नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान की वर्षा का संगम है। प्रश्न 10, बच्चों को कौन सी आदतें छोड़नी चाहिए? उत्तर, शराब, बीड़ी, विकारी खान पान, पर निंदा, आलस्य, यह सब देवता बनने की राह में रुकावट हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वे देवता नहीं बन सकते। प्रश्न 11, बाबा को जादूगर क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वह साधारण मनुष्यों को आत्मिक शक्ति से देवता बना देते हैं। उनकी सच्ची जादूगरी आत्मा का कायाकल्प करती है। प्रश्न 12, शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए क्या मुख्य योग्यता होनी चाहिए? उत्तर, पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और अटूट याद। बाप के सिवाय और कोई भी बात बुद्धि में न आए, यही योग बल से वर्षा लेने की कुंजी है। प्रश्न 13, इस संसार रूपी झाड़ की विशेषता क्या है? उत्तर, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है जिसमें हर आत्मा का पार्ट है। इस झाड़ में मुख्य बीज शिव बाबा है और सब आत्माएं उनकी संतान हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।